जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है समावेशी शिक्षा और जेंडर, है ना। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे इकाई 2 विविधता और समानता, है ना। तो हमने इसमें आपको बताया था कि हमारा जो भारतीय समाज है ना, इसमें विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनमें जो उनका जो रहन सहन खान पान है ना, इस सभी में हमें जो है वो असमानता देखने को मिलती है। मतलब तो क्या है, वो अलग अलग जाति धर्म संस्कृति संप्रदाय के लोग हैं तो उनका रहन सहन खान पान इन सभी में हमें जो भिन्नता है वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। तो हमने आपको इससे पहले बताया था, है ना, कि हमारे समाज में किस प्रकार जो एक क्या बोलते हैं भेदभाव के रूप में भी किया जाता है, व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनकी चाहे वह उनकी शिक्षा के प्रति हो या उनके कार्य के प्रति हो, है ना। हमारे समाज में देखा जाता है कि जो व्यक्ति छोटे कार्य करते हैं ना, जैसे कोई कोई कचरा उठाने वाला है, कोई सामान ढोता है, तो इस प्रकार क्या है उनके काम को छोटा समझा जाता है ना, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा समाज है ना, उसमें समानता होने के साथ साथ हमें जो भेदभाव है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि व्यक्ति क्या है जो क्या बोलते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद कोई कोई के व्यक्ति ऐसे होते हैं, है ना, जो हमारे समाज की जो रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं वो उस पर क्या है वो उसी पर चलता है और अपनी सोच को बदलने का प्रयास ही नहीं करता। चलिए आज हम देखते हैं रूढ़िबद्ध धारणाओं की समझ। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति के प्रति अपनी कोई धारणा बना लेते हैं ना कि अमुक व्यक्ति ऐसा है ना, अमुक व्यक्ति यही कार्य कर सकता है, वो कोई अदर कार्य नहीं कर सकता, तो इस प्रकार क्या है हम अपनी एक निश्चित धारणा बना लेते हैं ना, और उसी धारणा के अकॉर्डिंग क्या है हम अपनी सोच को बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार क्या है हम हमारे सामने जो व्यक्ति की जो छवि है ना वो उसी प्रकार से हमारे जो हमारे मन में वो उसी प्रकार का उसको जो कार्य है वो करने के लिए हम उसे समझते हैं। तो इस प्रकार के हम अपनी एक रूढ़िवादी जो धारणा है वो बना लेते हैं। कई बार हम किसी खास देश धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं ना। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति क्या है कि अगर वो इस जाति के हैं क्या है वो कंजूस होते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं वो किसी कार्य को नहीं कर सकते या वो अलग अलग धर्म के हैं, तो इस प्रकार क्या है हम उसके साथ भेदभाव करते हैं या उन्हें कंजूस समझते हैं। तो इस प्रकार के जो लोगों की जो रूढ़िवादी सोच है ना, वो हमें देखने को मिलती है। और समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कई लोग होते हैं कि वो शिक्षित होने के बावजूद, है ना, वो क्या करते हैं उन्हें भेदभाव करते हैं या उन्हें विभिन्न तरह के जो क्या है जो कार्य है वो करने के लिए उन्हें रोकते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बनाने के कारण होती है ना। ये जो धारणा है व्यक्ति की, है ना, वो क्या है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उतरते आते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं कुछ जो कार्य होते हैं वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो उतरता रहता है, तो उसमें क्या होता है वो जो सोच बनी रहती है वो सोच वैसी ही चलती रहती है। मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि एक महिला का एग्जाम्पल लेते हैं ना, उन्हें क्या हम प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं कि एक महिला के प्रति जो लोगों की जो धारणा है ना वो सदा से छूटी रही है। उनका मानना है कि जो महिलाएं हैं ना वो सिर्फ घरेलू कार्य के लिए बनी है ना, और वो घर जाकर मतलब घर से बाहर रहकर वो काम नहीं कर सकती। तो इस प्रकार जो लोगों की धारणा है ना वो पुराने समय से चली आ रही है। तो उसी प्रकार की जो सोच है वो सोच हमें आज भी कई व्यक्ति के जो मन में हमें देखने को मिलता है कि वो जो सोच है वो आज भी व्यक्ति उसी तरह के जो कार्य है वो अपनाता है और महिलाओं को सिर्फ घरेलू कार्य के लिए वो समझते हैं। और उनकी जो यही छोटी सोच है वो हमारे समाज को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देती, है ना। क्योंकि अगर हम एक समाज की बात करें तो कोई भी जो कार्य है ना वो एक पुरुष ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा समाज को एक सिस्टमेटिक रूप से चलने के लिए एक स्त्री और पुरुष दोनों का समान रूप से मिलना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि दोनों ही मिलकर हमारे समाज के उन्नति के लिए क्या है वो अग्रसर वो काम वो कर सकते हैं। और दोनों के जो कार्य हैं सम्मिलित रूप से जो कार्य होंगे, है ना, वो आपस में सामंजस्य स्थापित करके हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से अपना योगदान वो देंगे। तो इसी प्रकार हर देश धर्म आदि में हमें कंजूस अपराधी बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, है ना, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति क्या होता है, अगर एक समूह है ना, उसमें एक व्यक्ति क्या करता है वो गलत काम करता है, तो हम अपनी राय बना लेते हैं कि अगर वो लड़का ऐसा है तो उसके सारे ग्रुप के जो मेंबर क्या होंगे वो सभी उसी तरह के
बदमाश या बेवकूफ़ होंगे, है ना। तो इस तरह से हम अपनी सोच बना लेते हैं कि अगर वो ग्रुप में एक लड़का अगर बदमाश है तो उसके जो ग्रुप के सारे जो लड़के हैं वो सभी बदमाश होंगे। तो इस तरह हम अपनी एक सोच बना लेते हैं जो कि सही नहीं है ना। क्योंकि क्या है, हम एक ही व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं वहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग उसी तरह के बदमाश होंगे, है ना। वो क्या है, वो समूह में तो रहता है लेकिन उसकी जो सोच है उन सभी से क्या होगी, वो अलग होगी। सिर्फ इसलिए कुछ समूह के लोग क्या करते हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है ना। और इस प्रकार की जो हमारी जो धारणाएं जब हम अपने मन में बना लेते हैं तो हमारी जो क्या है, हम अच्छे व्यक्ति की अगर हम देखेंगे तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती के कारण हम सारे व्यक्तियों को गलत समझ लेंगे, है ना। और जो व्यक्ति योग्य और गुणी है उसको हम बिल्कुल भी हम नज़रअंदाज कर देंगे। तो इस प्रकार हमें एक को गलत मानकर सभी को गलत मानना, ये बिल्कुल भी गलत बात है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है ना। जो रूढ़िबद्ध जो धारणाएं होती है वो क्या करती है, हमारे समाज में क्या है, व्यक्ति जो अपनी जो रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं, है ना, उसी को लेकर वो आगे बढ़ना चाहता है और उसी के जंजीरों में वो झगड़ा होता है और अपनी जो पुरानी जो सोच है उससे बिल्कुल भी वो आगे नहीं बढ़ता। और यही जो उसकी रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं वो उसे बिल्कुल भी अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। रूढ़िबद्ध धारणाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारा समाज क्या है, कई कार्य को, जैसे कई लोग होते हैं ना कि हम अपने गांव घर को छोड़कर हम बाहर नहीं जा सकते, है ना, कमाने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार की जो छोटी जो सोच होती है वो व्यक्ति को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देती। और हम एग्जाम्पल के फॉर देखेंगे कि लड़कियों को अधिक शिक्षित नहीं किया जा सकता, है ना, या उन्हें घर से बाहर जाकर उन्हें जॉब नहीं करने दिया जा सकता। तो इस प्रकार के जो लोगों की जो रूढ़िवादी जो सोच है वो उसे खुद तो आगे बढ़ने नहीं देती। और उसी तरह क्या है, हमारे समाज भी इससे आगे नहीं बढ़ता, है ना। और हम अपने देश की ही बात करेंगे, जब हम अपना समाज ही अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार क्या है, हमारे देश और समाज की जो गति है ना, उसकी जो विकास है उसको रोकने का जो प्रमुख जो कारक है वो रूढ़िवादी सोच है ना। लोगों की रूढ़िवादी सोच हमारे समाज और हमारे देश को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, अपनी रूढ़िवादी सोच को ही लेकर, है ना, वो क्या करता है, वो दबा हुआ रहता है और बिल्कुल भी आगे बढ़ने का प्रयास वो नहीं करता है। मुसलमानों के बारे में जैसा माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, इन धारणाओं का असर अब हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे कार्य करने से रोकता है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही गई है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती थी, है ना। हाँ, लोगों को हम जानते थे कि उनका सोच क्या था कि लड़कियां जो है ना, वो सिर्फ घरेलू कार्य के लिए बनी हैं। वो सिर्फ घर में खाना बनाएंगी, बच्चे पैदा करेंगी, उनका पालन पोषण करेंगी। लोगों की जो सोच है यही तक सीमित थी। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो लड़कियां जो घर के चूल्हा चौका में जलाती थी वो क्या करती है, आज हम देखेंगे कि लड़कियां जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, शिक्षित हो रही है और यहाँ तक कि वो ट्रेन बस चलाने से लेकर वो हवाई जहाज तक वो चला रही है। तो इस प्रकार वो क्या है, अब लोगों की जो धारणाएं हैं ना, जो पुरानी जो सोच है उससे वो हटकर वो लोगों को क्या है, लड़कियों को आगे पढ़ाया लिखाया, उसके काबिल बनाया, तब कहीं जाकर वो जो लड़की है वो अपने जो कार्य है, उनकी जो काबिलियत है वो उभर कर सामने आई। तो इस प्रकार अगर हर एक व्यक्ति है ना अपनी जो रूढ़िवादी सोच है उसको तोड़कर वो अगर वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसका जो विकास है वो जरूर होगा और हमारे समाज के साथ साथ हमारे देश का भी विकास निश्चित रूप से होगा। मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका महत्वपूर्ण कारण है ना। देखिए हमारा जो समाज है ये सोचता है कि जो मुसलमान होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो अपनी लड़कियों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, है ना। तो जब हम उस पर एक रिसर्च किया गया कि सच में मुसलमान क्या अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते लिखाते, तो इस पर रिसर्च में ये सामने आया कि जो मुसलमान होते हैं वो अपनी गरीबी के कारण क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते, है ना। तो हम अपनी एक सोच बना लिए थे कि जो मुसलमान हमें पढ़ाते लिखाते नहीं है, जबकि मेन जो कारण है उसका रीज़न है उसको हम जान नहीं पाते। हम अपनी रूढ़िवादी सोच बना लेते हैं कि मुसलमान
अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाते लिखाते नहीं, है ना। तो इस प्रकार क्या है, अगर हम उस रूढ़िवादी सोच को त्याग कर हम सच की तह तक पहुँचेंगे, है ना, तब हम जानेंगे कि उनके जो नहीं पढ़ाने का जो रीज़न है वो क्या है ना। तो ये मेन रीज़न सर्च करें और पता चला कि जो मुसलमान है ना, वो क्या है, वो गरीबी के कारण अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में क्या है, वो सक्षम नहीं होते हैं। गरीबी की वजह से भी वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल जल्दी से निकाल लेते। जहाँ पर भी गरीबी तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई दी है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब बच्चों को स्कूल भेजने की बारी आई, है ना, तब निःशुल्क शिक्षा वो सब चीज़ लागू किया गया। तब वहाँ पर क्या है, मुसलमानों ने सोचा, है ना, कि जब हम निःशुल्क शिक्षा जब उपलब्ध कराई जा रही है तो क्यों ना हम अपने बच्चों को निश्चित रूप से विद्यालय भेजें, है ना, तो उन्हें पढ़ने के लिए भेजें। तो इस प्रकार क्या है, उनकी जो सोच है वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो मतलब कि नई ज़माने की हो गई, है ना। और वो क्या है, वो अपने बच्चे को निश्चित रूप से वो पढ़ने के लिए वो भेजने लगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए मतलब कि उनकी जो सोच है ना, वो अगर घर के वाले ही उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो बच्चे क्या है, वो विद्यालय जाने से वो डरेंगे, है ना। और वो क्या करेंगे, वो खेलने कूदने में ही क्या वो अपने आप को वो सहज महसूस करेंगे, अब पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखेंगे। तो जब जो लोग होंगे, है ना, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे कि पढ़ना लिखना अच्छा होता है, पढ़ने लिखने के बावजूद, पढ़ने लिखने के बाद ही तुम एक सभ्य नागरिक बनोगे, है ना, एक नौकरी पाओगे और ज़िंदगी में तरक्की करोगे। तो इस तरह अगर वो बच्चों को निश्चित रूप से अगर सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तभी तो जो लोग की जो सोच है ना, वो आगे बढ़ेगी और वो निश्चित रूप से अपना विकास वो करेंगे। देखिए, हम बात कर रहे थे कि गरीब मुस्लिम परिवार, है ना, अपनी गरीबी के कारण क्या करते हैं, वे अपने बच्चों को वो विद्यालय नहीं भेज पाते, है ना। लेकिन अगर हम मुस्लिम परिवार की ही बात नहीं, हम हर जो धर्म के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी गरीबी के कारण अपने बच्चों को वो पढ़ने के लिए वो नहीं भेज पाते हैं। गरीबी के कारण भी और अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण भी क्या है, वो अपने बच्चों को विद्यालय वो नहीं भेज पाते हैं। तो हम दूसरे राज्यों की बात करें, है ना, तो वहाँ भी क्या है, वह विद्यालय भेजने के लिए अपने बच्चों को वो असहज महसूस करते हैं ना। वो अपनी गरीबी के कारण उन्हें ठीक से कपड़ा नहीं दे सकते, उन्हें खाना नहीं दे सकते। तो इस प्रकार क्या है, उन सब परिस्थितियों को परिस्थिति के कारण वो अपने बच्चों को समय पर विद्यालय को नहीं भेज पाते। लेकिन इन सभी के कारण क्या है, सरकार ने भी अपने जो नियम है ना, वो लागू किया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया जाए, है ना। और उन्हें स्कूल में क्या है, वो भोजन भी उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हें ड्रेस भी दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए, इससे जो निश्चित रूप से जो गरीब परिवार है उनको फ़ायदा पहुंचा और वो अपने बच्चों को विद्यालय की ओर पढ़ने के लिए वो निश्चित रूप से वो भेजते हैं। चलिए अब हम देखते हैं समानता के लिए संघर्ष। समानता अर्थात समान रूप से, है ना। हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें जो जाति धर्म संप्रदाय के अकॉर्डिंग जो हमारा समाज जो बटा हुआ है, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, है ना, तो उस सब में क्या है, वो सब के रूप में हमें समानता देखने के लिए हमें जरूर निश्चित रूप से हमें मिलना चाहिए। क्योंकि हमें समाज में देखने को मिलता है कि कई लोग क्या है, वो जो छोटी जाति के होते हैं या बड़ी जाति के समझ में अपने आप क्या है, वो भेदभाव करते हैं ना। जो बड़ी जाति के जो वर्ग के लोग होते हैं वो छोटी जाति के प्रति क्या है, उन्हें नीचा समझते हैं ना। तो इस प्रकार क्या हमें समाज में भेदभाव देखने को मिलता है। और क्या है, उन्हीं जो भेदभाव को दूर करने के लिए हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जो कदम हैं वो उठाए जाते हैं। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था, है ना। हम जो ब्रिटिश जो शासन था, है ना, हमारे देश पर जिन्होंने राज किया, तो उनसे आज़ादी पाने के अलावा समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष भी शामिल है। मतलब उनसे आज़ाद होने के साथ साथ हमारे समाज में जो असमानता जो व्यवहार है उसको दूर करने के लिए भी क्या है, वो संघर्ष यहाँ पर किया गया। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव हुआ, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। देखिए, है ना, हमारे समाज में दलितों की समझ क्या है, वो पुराने समय से उनके साथ क्या है, भेदभाव, नीचापन, ये सब हमें देखने को मिलता आ रहा है। और औरतों पर जो अत्याचार है वो भी प्राचीन समय से हमें देखने को मिलता रहा है ना। क्योंकि हम देखते हैं अपने समाज में कि महिलाओं के साथ, है ना, अभद्रपूर्व व्यवहार किया जाता है, उन्हें केवल घरेलू काम के लिए समझा जाता है तथा जब वो अगर वो पढ़ना
जाना चाहती हैं या बाहर जाते हैं तो उन पर वो रोक लगाया जाता है। तथा एक पुरुष क्या है, महिला की अपेक्षा अपने आप को बलिष्ठ समझता है ना, और उस वो दमन व उसका शोषण करता है। किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है ना। हमारे जो किसान हैं ना, वो क्या करते हैं, उन्होंने जिस गैर बराबरी का उन्हें जो सामना करना पड़ा उसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की लड़ाई लड़ी अपनी समानता को पाने के लिए। जैसा कि पहले बात हुई थी, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे ही उन्हें अधिकार मिले, है ना। हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें क्या किया जाता है, केवल उन्हें घर तक ही सीमित रखा जाता है और उन्हें घर से बाहर जाकर काम करने की जो आज़ादी है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाती। यहाँ तक कि उन्हें मंदिर में भी जाने से रोका जाता है। तो यही सब जो लोगों की जो पुरानी जो सोच है इसको दूर करने के लिए जो महिलाएं हैं ना, महिला समूह क्या करती है, वो आपस में संगठित होकर जो मंदिर में न जाने के लिए जो उन्होंने नियम बनाए थे उस नियम को तोड़ने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, है ना। उनका मांग था कि जैसे पुरुष मंदिर में जाते हैं, जाकर पूजा करते हैं, वैसे भी हमें जाने के लिए जाने दिया जाए और हमारे ऊपर बिल्कुल भी रोक ना किया जाए। किसानों और दलितों ने अपने आप को साहूकारों और उनकी ऊंची ब्याज की दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। पहले क्या होता था, जो साहूकार होते थे ना, वो किसान से विभिन्न प्रकार के जो उन्हें अगर खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार से अगर वो उनसे कर्ज मांगते थे तो उसके आधार पर वो क्या करते थे, उनका वो शोषण करते थे, उनका जमीन हथिया लेते थे या उनका पूरी फसल अब वो अपने कब्जे में ले लेते थे। तो इन सब जो साहूकारों का जो उनका ऊपर जो उनके अधिकार था, है ना, मतलब क्या करते थे, वो उनका शोषण करते थे जो साहूकार होते थे। तो उन्हीं सब के शोषण से बचने के लिए जो किसान है ना, उन्होंने आंदोलन चलाए इनसे उनसे वो बचने के लिए, और आंदोलन चलाने के बाद वो सफल भी हुए। सन 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया, है ना। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश क्या हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, है ना। तो क्या है, जब हमारा देश एक अलग राष्ट्र बना, है ना, तो हमारे जो देश के जो नेता हैं ना, उन्होंने क्या किया, हमारे समाज में जो विभिन्न तरह की जो असमानताएं फैली हैं उस पर उन्होंने क्या किया, विचार किया कि हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार की जो असमानताएं हैं ना, वो उन्हें किस तरह से दूर किया जाए। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों के उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया, है ना। हमारे जो संविधान है उसमें क्या है, सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त है ना। जो हमारे जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या किया, दलितों को आगे उठाने के लिए, है ना, उन पर जो किए जा रहे जो अत्याचार है उनसे उन्हें उबारने के लिए विभिन्न तरह के जो संघर्ष है उन्होंने किए और व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है ना। हमारा भारत देश में क्या है, सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है ना। तो उसी के आधार पर क्या करते हैं, वे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है, इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है ना। हमें पहले देखने को मिलता था कि हमारे समाज में जो अस्पृश्यता है अर्थात अछूत, इस तरह की जो भेदभाव है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ते गया तो ये जो छुआछूत की जो भावना है ना, उसको एक क्या बोलते हैं, उसको हम एक तरह से अपराध के रूप में देखते हैं ना। कि जो लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह के अगर लोगों के साथ वो छुआछूत जैसी व्यवहार करते हैं तो उनके तहत उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है कि आप इस तरह उसके साथ नहीं कर सकती और उन्हें सख्त से सख्त उन्हें सज़ा भी दी जाती है। मेन रूप से देखें तो ये एक तरह से वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को समानता के लिए इस अवसर के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। अर्थात मेन चीज़ ये है कि हमारे संविधान में, है ना, संविधान में क्या किया गया है, चाहे वो औरत हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए क्या है, समानता का जो व्यवहार है वो उन्होंने संविधान में लागू किया है। और सभी क्या है, सभी तरह की नौकरी वो पा सकते हैं, है ना। वो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकते हैं और जीवन में वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी अलग धर्म के संप्रदाय को वो अलग ही तरह के उन्हीं को शिक्षा दिया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें सभी को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने व नौकरी प्राप्त करने सभी को उसमें आज़ादी उसमें दी गई है। वो अपने चाहे तो वो किसी प्रकार के वो धर्म को अपना सकता है ना। वो चाहे कहीं बाहर जाकर वो पढ़ाई कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो छूट है ना, आज़ादी है, वो उन्हें प्राप्त की गई है।
और उन्हें अपनी मनपसंद के काम चुनने का बिल्कुल भी आज़ादी है ना। कि जो व्यक्ति हम हमारे समाज में देखने को मिलता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ज़्यादा छोटी है तो उन्हें कुछ काम करने से रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो लोगों की जो रूढ़िवादी सोच है, इसको दूर करने के लिए है ना, हमारे जो संविधान है उसमें सभी को यह लागू किया गया कि व्यक्ति अपने मन पसंद जो कार्य वो करना चाहता है वो अपने उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। अगर उसमें काबिलियत हो तो वो हर कार्य को वो आसानी से वो कर सकता है। इसके लिए उन्हें उसे पूरी तरह आज़ादी है ना। वहाँ पर कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अगर हम एक व्यक्ति को देखें कि अगर उसमें काबिलियत है एक इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, है ना, कुछ भी बनने का, तो उसमें क्या है, उन्हें पूरी आज़ादी है अपने कार्य को करने के लिए, है ना, अपने मनपसंद अपने कार्य को चुनाव के लिए वो पूरी तरह से वो आज़ाद है। संविधान के लेखकों का मानना था कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है ना। हमारे जो संविधान के जो लेखक हैं, लेखकों का मानना था कि विविधता का इज्जत करना, है ना, हमारा भारतीय समाज क्या है, विविधताओं वाला देश है ना। तो इसमें क्या है, उन सभी विविधताओं की क्या है, सम्मान करना, उन्हें मूल्यवान मानना। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, है ना। सही बात है। हमारे जो भारतीय समाज है ना, उसमें अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो उन्हें अपने जो धर्म है उनके अकॉर्डिंग उन्हें काम करने के लिए, है ना, अपने धर्म को मानने के लिए, अपने जो रीति रिवाज, तीज त्यौहार है, उन सबको उन्हें निश्चित रूप से क्या है, उन्हें आज़ादी मिलना चाहिए कि वो अपने जो तीज त्यौहार को वो खुले रूप से वो मना सके बिना किसी के डर के। तो इस प्रकार क्या है, विविधताओं को भी हमें सम्मान निश्चित रूप से देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर उस त्यौहार को मनाना नहीं चाहता तो उन्हें ज़बरदस्ती उस पर थोपा जाए, है ना। वो उसकी मर्जी है कि वो उस धर्म को माने या ना माने। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोगों को बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, है ना। हमारे जो देश है उसमें क्या है, सभी लोगों को अपने धर्म को मानने के का क्या है, उन्हें अधिकार प्राप्त है। वो चाहे वो किसी भी धर्म को अपनाए माने, है ना, उस पर उन्हें खुली छूट है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या अपने धर्म में वो रहे। तो इस प्रकार उन्हें पूरी आज़ादी हमारे भारत देश में उन्हें प्राप्त है। इसलिए भारत को भी धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, है ना। हमारा भारत देश हमारे भारत देश में, है ना, विभिन्न प्रकार की विविधता होने के बावजूद हमें इसमें एकता देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, रहते हैं, है ना। और विभिन्न प्रकार के उनकी जो कार्यप्रणाली है, तीज त्यौहार है, वो उनमें हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन क्या है, हमें इनमें विभिन्नता देखने के बावजूद हमें इनमें समानता देखने को मिलती है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे जैसे मुसलमान के तीज त्यौहार हो गया, है ना, तो उनमें क्या है, जो हिंदू जो धर्म के जो लोग हैं उनके तीज त्यौहार को मानते हैं, और जो मुसलमान है ना, वो हिंदू लोग जो तीज त्यौहार मनाते हैं उसको वो भी अपनाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, हमें उनमें क्या है, एकता देखने को मिलती है। और यही जो एकता है वो हमारे देश की एक खासियत है। इसी में हमारे देश को क्या है, अनेकता में एकता, ये हमारे देश के एक महत्वपूर्ण गुण है। तो हम इससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विविधता में एकता, मतलब कि अनेकता में एकता निश्चित रूप से हमें यहाँ देखने को मिलती है। और एक हमारे देश की एक खासियत है भाईचारे की भावना, है ना। तो ये हमारा देश क्या है, हम सभी एक साथ मिलकर जुलकर कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम एक दूसरे की इज्जत भी निश्चित रूप से करते हैं।